जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है बेस्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात करने वाले हैं नए रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि एसएससी जीडी और सीआरपीएफ का एक बड़ा बम्पर रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए आने वाला। और इसको लेकर सीआरपीएफ की तरफ से एक बड़ा नोटिस भी आप लोगों को जारी कर दिया। लगभग 1,29,000 पदों का ये रिक्रूटमेंट होगा। अब काफी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर ये रिक्रूटमेंट एसएससी जीडी के थ्रू होगा या फिर सीआरपीएफ अलग से ही रिक्रूटमेंट करवाएगा। साथ ही एज में छूट को लेकर, एज रिलेक्शन को लेकर काफी ज्यादा अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे, क्योंकि 2022-23 का जो आपका रिक्रूटमेंट हुआ है एसएससी का, उसमें एज में आप लोगों को रिलैक्सेशन दिया गया था। लेकिन इस बार आप लोगों को एज में रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितनी वैकेंसी आप लोगों की रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों इसको लेकर एसएससी ने एक कैलेंडर भी जारी कर दिया। आप सभी को पता है एसएससी हर साल पहले ही एक कैलेंडर जारी कर दिया जाता है कि इन रिक्रूटमेंटों का इस टाइम हम ऑनलाइन अप्लाई करवाएंगे, इस टाइम हम एग्जाम करवाएंगे। इसको लेकर पहले ही पूरे साल का कैलेंडर जारी कर दिया जाता है। तो ऐसे में सबसे पहले मैं आपको कैलेंडर पे लेके चलता हूं, उसके बाद में बात करेंगे कि ये वैकेंसी एसएससी जीडी के थ्रू होगी या फिर सीआरपीएफ के थ्रू ये वैकेंसी होने वाली है। साथ ही नंबर ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ पोस्ट आपकी कितनी रहने वाली है। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा जरूर देखना। जानकारी अच्छी लगे अपने दोस्तों के पास में भी जरूर शेयर करें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए और आगे आने वाली सीआरपीएफ एसएससी जीडी भर्ती से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं एसएससी की ऑफिशियल साइट पर, और यहां पर आप देख रहे होंगे एसएससी की हम ऑफिशियल साइट पे, और एसएससी हर साल अपना एनुअल कैलेंडर जारी कर देती है और उस कैलेंडर में ही सारी चीजें बता दी जाती है। सबसे पहले मैं आपको कैलेंडर दिखा देता हूं। यहां पर आप देख सकते हो एग्जामिनेशन कैलेंडर। सबसे पहले कैलेंडर को डाउनलोड करते हैं। कैलेंडर को हम डाउनलोड करते हैं तो जितने भी एसएससी एग्जाम करवाती है उन सभी की डेट है वो एसएससी ने यहां पर बता दी है। लेकिन बात आती है कि इसमें एसएससी जीडी का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन एक सीआरपीएफ ने नोटिस जारी किया है, उस नोटिस पे भी मैं आपको लेके चलता हूं। जैसा कि यहां पर आप देख रहे होंगे ये सीआरपीएफ का नोटिस है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय की तरफ से यहां पर आप देख रहे होंगे। मैं पूरा का पूरा आपको जूम करके दिखा देता हूं, वैकेंसी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर देख लीजिएगा, नई दिल्ली बुधवार 5 अप्रैल 2023 को ये गजेट नोटिस जो जारी किया गया था। और यहां पर आप देख सकते हैं गृह मंत्रालय अधिसूचना, और ये आप लोगों की सीआरपीएफ की कांस्टेबल भर्ती को लेकर जारी हुआ है। अब सबसे पहले मैं आप लोगों का डाउट क्लियर कर देता हूं कि वैकेंसी जो होगी वो सीआरपीएफ की होगी तो एसएससी जीडी के थ्रू होगी या फिर सीआरपीएफ खुद कंडक्ट करवाने वाली। उसके बाद में वैकेंसी की बात करेंगे, एज रिलेक्शन के बारे में बात करेंगे, कौन कौन अप्लाई कर पाएंगे, कब तक आप लोगों के ऑनलाइन अप्लाई शुरू होंगे। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूं, सीआरपीएफ का जो रिक्रूटमेंट 1,29,000 पदों का आने वाला है वो एसएससी जीडी के थ्रू नहीं होगा, क्योंकि एसएससी ने अपना एनुअल कैलेंडर जारी कर दिया है और उसमें एसएससी जीडी की जगह नहीं मिली है। तो ये कंफर्म हो चुका है कि ये 1,29,000 पदों का जो रिक्रूटमेंट है ये सीआरपीएफ का रिक्रूटमेंट है, क्योंकि टोटल 1,29,000 वैकेंसी जो बताई गई है वो केवल और केवल सीआरपीएफ की है। और आप सभी को पता है भारत का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्सेज है सीआरपीएफ, जिसमें सबसे ज्यादा जवानों की भर्ती होती है। 2011 से लेकर जब तक अभी तक जितने भी एसएससी जीडी के एग्जाम हुए उनमें सबसे ज्यादा वैकेंसी सीआरपीएफ की ही आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। अब दोस्तों यहां पर बात करते हैं, ये रिक्रूटमेंट है ये सीआरपीएफ कराएगा, और आप सभी को पता है जिस प्रकार एसएससी जीडी का जो एग्जाम है वो टीसीएस जो कंपनी है वो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, वैसे ही अब सीआरपीएफ ने भी अपना टेंडर है वो टीसीएस को दे दिया है। आपने देखा होगा सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का एग्जाम भी ऑनलाइन हुआ था और टीसीएस ने करवाया था। अभी जो आपकी ट्रेड्समैन की 9,000 वैकेंसी आई हुई है उसका एग्जाम भी टीसीएस ही कंडक्ट करवाने वाली है। तो एग्जाम का भार रहता है, क्योंकि सबसे ज्यादा कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, जिससे काफी ज्यादा दिक्कत होती है एग्जाम वगैरह कंडक्ट करवाने में। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब सीआरपीएफ अपना जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो खुद पूरा करवाने वाली है। अब वैकेंसी के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो ये वैकेंसी आएगी ये सीआरपीएफ के थ्रू आएगी और सीआरपीएफ में ही इतनी वैकेंसी खाली बताई गई है। अब देखो मैं पूरा का पूरा नोटिस आपको दिखा देता हूं वैकेंसी वगैरह की, मेल कैंडिडेट की कितनी वैकेंसी रहेगी, फीमेल की कितनी वैकेंसी रहेगी, कब से ऑनलाइन अप्लाई होगा। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बता देता हूं, क्योंकि आप सभी को पता है 2023 में लगभग सभी ट्रेडमैन के रिक्रूटमेंट आ चुके हैं और अक्टूबर नवंबर तक, सितंबर अक्टूबर तक लगभग सभी के एग्जाम कंडक्ट हो जाएंगे। और लगभग मैं आपको बता दूं दिसंबर तक आपको भर्ती होने के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है। सभी ट्रेडमैनों के टारगेटेड बैच आप लोगों के सामने आ चुके, बिल्कुल बेसिक से लेकर आपको एडवांस तक सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। उसके साथ ही सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हो
एसएसबी ट्रेड्समैन और ड्राइवर के लिए हमारा न्यू फरवरी बैच आ चुका है। उसके साथ ही सीआरपीएफ की 9000 वैकेंसी, जो कि अपने आप में ट्रेड्समैन जगत की सबसे बड़ी वैकेंसी है, जिसमें लगभग 74,000 कैंडिडेट पास किए जाएंगे। इसका हमारा नया फौजी बैच आ चुका है, जिसमें बिल्कुल जीरो से लेकर आज तक जितने भी ट्रेडमैन में जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए उसी के अकॉर्डिंग और सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, और बिल्कुल टारगेटेड तरीके से ऑल सब्जेक्ट की लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासें मिलेगी, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, और प्रैक्टिस के लिए अच्छी बात है कि टाइट सीरीज मिलेगी, क्योंकि यहां पर आपका जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन होगा, और जब तक आप ऑनलाइन प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप अपने स्कोर को जंप नहीं करवा पाएंगे। तो इसलिए टाइट सीरीज भी आपको लोगों के लिए यहीं पर कोर्स में मिल जाएगी। संडे टू संडे लाइव टेस्ट करवाया जाता है, जिसमें ऑल इंडिया सभी राज्यों के कैंडिडेट एग्जाम देते हैं, अपनी रैंक जज कर पाते हैं, और ये खुद को जज कर पाते हैं कि कौन सा टॉपिक मेरा वीक है और कौन सा टॉपिक अच्छा है, किस टॉपिक को मेरे को ज्यादा ध्यान देना है। सब कुछ दोस्तों आपको मात्र 399 रुपए में मिल रहा है। अगर आप सीआईएसएफ ट्रेड्समैन का फिजिकल पास कर रखे हैं, न्यू AK47 बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बीएसएफ ट्रेड्समैन का फिजिकल पास कर रखे हैं तो नया वर्दी बैच आ चुका है। पिछले ही वर्दी बैच का फाइनल रिजल्ट आ चुका है 2021 वाली भर्ती का। पिछले बैच से 250 प्लस बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। अगर आप टारगेटेड होके, डेडिकेटेड होके अगर आप तैयारी करेंगे तो बिल्कुल दोस्तों बीएसएफ नहीं, सीआरपीएफ, एसएसबी सभी में एक साथ आप लोगों को भर्ती होने का मौका मिलेगा। हर एक एग्जाम आप आसानी से क्रैक कर पाएंगे, लेकिन आपको टारगेटेड तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कम समय में आप बेहतरीन तैयारी तभी कर पाएंगे जब आप बिल्कुल फोकस करेंगे अपने टारगेट पे, साथ ही सिलेबस के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर के पेपर के अकॉर्डिंग। और ये सभी कोर्सों पर अभी चल रहा है भारी ऑफर, मात्र 399 रुपए में आप किसी भी कोर्स से तैयारी कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या प्ले स्टोर पे जाके बेस्ट एग्जाम सर्च कर सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं। अब वैकेंसी की बात करते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं वैकेंसी की बात करता हूं मैं सबसे पहले। यहां पर आप देख लीजिएगा, ये आप लोगों की वैकेंसी है भारत राजपत्र असाधन अनुसूची, और यहां पर वैकेंसी के बारे में मैं पूरा डिटेल से आप लोगों को बता देता हूं कितनी कितनी वैकेंसी रहेगी। तो कांस्टेबल वैकेंसी आपकी रहेगी वो कांस्टेबल साधारण ड्यूटी, मतलब जनरल ड्यूटी की आप लोगों की वैकेंसी यहां पर रहने वाली है। टोटल वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो ये वैकेंसी 2023 में आप लोगों की होने वाली है, जिसमें 1,29,929 वैकेंसी रहेगी। जिसमें अकेले मेल कैंडिडेट की बात करूं तो 1,25,262 वैकेंसी अकेले मेल कैंडिडेट की रहेगी। अगर फीमेल की बात करूं तो 4,667 वैकेंसी फीमेल की रहेगी। और इसके साथ ही इन्होंने कहा है कि कार्यभार के आधार पर परिवर्तन भी किया जा सकता है। अगर सीआरपीएफ को लगता है कि हाँ हमें और जवानों की जरूरत है तो इसमें वैकेंसी आपकी इंक्रीज भी हो सकती है। ऐसा इस नोटिस में एक स्टार लगा के एक लाइन और ऐड कर दी गई है। अब यहां पर आप देख सकते हैं ये वैकेंसी आपकी रहेगी, ये जीडी की रहेगी। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो एज की बात करता हूं सबसे पहले, क्योंकि कोविड की वजह से आप लोगों को एज में छूट दी गई थी, आर्मी में भी छूट दी गई थी, आप सभी को पता है अग्निवीर में। लेकिन जो जैसे ही नई भर्ती आई एक बार आपको छूट दी गई थी, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारी वैकेंसी आप लोगों की नहीं आ पाई थी। काफी मेरे साथी ऐसे थे जो ओवरेज हो चुके, उन सभी को भी मौका मिल सके, इसलिए यहां पर गृह मंत्रालय की तरफ से जितने भी रिक्रूटमेंट हुए थे सभी में आयु में छूट मिली थी। लेकिन अब आपको आयु में छूट नहीं दी जाएगी। मिनिमम जो आपकी आयु रहेगी, एज रहेगी, वो रहेगी 18 साल। मिनिमम आपकी एज रहेगी वो 18 साल, और मैक्सिमम जो आपकी एज रहेगी वो 23 साल तक रहेगी। ये रहेगा जनरल वाले बच्चों के लिए। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आप 26 साल तक अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो यहां पर आप 28 साल तक भी इस सीआरपीएफ के रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब बात आती है कि कौन कौन अप्लाई कर पाएंगे, तो बिल्कुल मैं क्लियर कर देता हूं। अगर आप 10th पास है, चाहे आप किसी भी राज्य से हो, किसी भी राज्य के मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर आपने 10वीं पास रखी है, परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं रहने वाला है। केवल और केवल आपको सिंपल 10th पास आप होने चाहिए, आप इस रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही जो आपकी वैकेंसी रहेगी वो स्टेट वाइज वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूट रहेगी। वैकेंसी आपकी स्टेट वाइज रहेगी, और आपकी जो कट ऑफ आएगी वो भी स्टेट वाइज कट ऑफ आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहां पर आपका जो कट ऑफ का अंतर देखने को मिलेगा वो भी आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, वैकेंसी भी आपको अलग अलग देखने को मिलने वाली है। और सबसे पहले आप लोगों का एग्जाम करवाया जाएगा सीआरपीएफ की तरफ से। एग्जाम होगा आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप लोगों का होने वाला है। और सीबीटी में जो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे उन्हीं का यहां पर फिजिकल करवाया जाएगा। मतलब वैकेंसी के 8 गुना कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको यहां पर रिटर्न में क्वालिफाई किया जाएगा और फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो ये वैकेंसी सारी सीआरपीएफ की तरफ से कंडक्ट होने वाली है। और दोस्तों आप सभी को पता होगा ये 9000 की वैकेंसी आप देख रहे हैं, जिसका एग्जाम 1 से लेकर 13 जुलाई तक होने वाला है। इसका भी एक ऐसा ही नोटिस, जैसा नोटिस आप देख रहे हो ऐसा ही नोटिस है, वो सीआरपीएफ ने 2 साल पहले जारी कर दिया था कि इतनी वैकेंसी ट्रेड्समैन में खाली पड़ी है। और मैंने वीडियो भी बनाया था दोस्तों उस पर। काफी बच्चों ने कमेंट किया सर हो ही नहीं सकता, ट्रेडमैन की इतनी बड़ी भर्ती आएगी। लेकिन भर्ती आप लोगों के सामने है, और अभी एग्जाम भी हो जाएगा 1 से लेकर 13
13 जुलाई तक। तो ये भी जो नोटिस जारी किया गया है इसकी वैकेंसी आप लोगों की जरूर होगी, और अच्छी बात यह है कि ये रिक्रूटमेंट 2023 में आप लोगों का होने वाला है। दूसरी बात, इस रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस होगा वो पूरा का पूरा सीआरपीएफ खुद कंडक्ट करवाएगी। मतलब ये 1,29,000 जो आप वैकेंसी देख रहे हैं ये एसएससी के थ्रू नहीं होगी, ये केवल और केवल सीआरपीएफ कंडक्ट करवाएगी, क्योंकि सारी की सारी वैकेंसी अकेली सीआरपीएफ की है। एसएससी की जो न्यू वैकेंसी आएगी वो 2024 में आप लोगों को देखने को मिलेगी। 2023 में एसएससी की वैकेंसी नहीं आएगी, क्योंकि एसएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया है और कैलेंडर में जितनी भी आपकी फोर्सेज है उनको जगह नहीं मिली है। तो यहां पर जो सीआरपीएफ ने अलग से वैकेंसी निकालने का निर्णय लिया। इसके साथ ही दोस्तों आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई वैकेंसी और एक नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।